Hello guys, so coming to the last end of our preparation. बेसिकली जो सब लोग सीडीएस जो क्लियर करते हैं लास्ट एंड में क्या करते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं जिस कैटेगरी से, इफ़ 120 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम जीके सेक्शन इन योर सीडीएस पेपर, तो उसमें से फॉर श्योर हमें पता है 10 to 20 क्वेश्चन कौन से सेक्शन से होने वाले हैं. दिस इज़ द नॉर्मल ट्रेंड, पेपर का पैटर्न ही ऐसा है. सो लास्ट मिनट पे क्या करना चाहिए, इनको सिक्योर कर लेना चाहिए विद क्विक रिविजन, विद कंटिन्यूस रिविजन. ठीक है, सो दिस इज लास्ट एंड वीडियो जिसमें हम स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करते हुए जाएंगे. एंड माइंड यू, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एंड दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ योर सीडीएस एग्जाम. ओके, फोकसिंग ऑन सीडीएस 1 2022 का एग्जाम. लेट अस स्टार्ट with our schemes से देखो, I always tell you in my videos कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं. हाउ विल यू नो दैट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? बाय कांस्टेंट रिविजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के पूरा एनालाइज करो एंड देन अपने माइंड को सेटअप करो. डोंट वरी, मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे. वन लाइनर क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आई विल टेल यू हाउ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन योर सीडीएस पेपर. और सीडीएस 1 2022 में किस लैंग्वेज में पेपर आने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आने वाले हैं. सबसे पहले अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं, यहाँ पे स्कीम्स में नंबर 1 क्वेश्चन कि किसी चीज़ का अगर फुल फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे वॉश स्कीम हो गई ना, यू विल बी आस्क्ड कि वॉश स्कीम इसका फुल फॉर्म क्या है, या तो इट स्टैंड्स फॉर. दिस इज द नॉर्मल लैंग्वेज ऑफ योर सीडीएस एग्जाम. ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन ये हो गया आपका फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे. नंबर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसे लॉन्च करती है. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, कौन सी मिनिस्ट्री इसका हैंडलिंग करती है, करता धरता है, ये पूछा जाता है. नंबर 3 इज़ द बिग क्वेश्चन, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आएंगे कि इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके गोल्स क्या हैं, कब तक इस स्कीम को कवर करना है, कितना बजट एलोकेशन है इसका. ये बड़े क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का, जो मोस्ट डिफिकल्ट टायर 3 वाला लेवल आ जाता है. ये 3 टाइप के क्वेश्चन 3 लैंग्वेजेस में पूछे जाएंगे. ठीक है, तो उसी सेट ऑफ पैटर्न में मैंने स्कीम्स को रेक्टिफाई करा है. एंड द वेरी फर्स्ट इज जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से बिलोंग करता है. एम क्या है इसका? एम है टू एंश्योर पाइप्ड वाटर सप्लाई. ठीक है, हर जगह पे पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है, अभी भी बहुत सारी जगह कन्वेंशनल सोर्स ऑफ वाटर को ही यूज़ किया जाता है इन द रूरल इंडिया. ठीक है, तो पाइप वाटर सप्लाई को सप्लाई करने के लिए जल जीवन मिशन बनाया गया है टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाई द ईयर ऑफ. ये गोल हो गया 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में पाइप्ड वाटर हमें देना है. मिनिस्ट्री इज जल शक्ति. और फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे. ठीक है, ये जो डिजिट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीडीएस क्या करता है, बस इसको चेंज कर देता है एंड द कंप्लीट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहीं पे करते हैं. आई विल टेल यू कि कौन से ग्राउंड्स ऑफ मिस्टेक होते हैं ताकि आप उसको रिपीट ना करो. ठीक है, तो डिजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर व्हेन इट कम्स टू स्कीम्स, एंड दैट टू स्कीम्स का बजट और उसमें जो गोल्स एम्बिशंस होते हैं उस पर्टिकुलर स्कीम के. 55 लीटर्स वाटर पर पर्सन पर डे देना है हमें बाय द ईयर ऑफ 2024 बाय पाइप्ड वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. ठीक है, ये हमारा है जल जीवन मिशन. फिर आता है हमारा वॉश स्कीम. वॉश स्कीम इज बाय यूनिसेफ. ठीक है, कमेंट करके जल्दी बताना यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉश स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन. दिस वॉश प्रोग्राम का जो एम है, दिस इज टू प्रोवाइड सेफ एंड एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्रूव द हाइजीन एंड सैनिटेशन इन कम्युनिटीज़. ठीक है, हाइजीन और सैनिटेशन को प्राइम फोकस में रख के ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया है. किसने किया है? यूनिसेफ ने किया है. ठीक है, गुड इनफ. हम थोड़ा स्पीड में यहाँ पे चलेंगे बिकॉज आई नो यू डोंट हैव टाइम, यू आर वेरी क्विक इन योर रिविजन्स. तो आई विल बी ऑल्सो वेरी वेरी क्विक ताकि आप बचे हुए टाइम में मैक्सिमम रिविजन कर सको. उजाला प्रोग्राम. उजाला स्टैंड्स फॉर यहाँ पे उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल. दिस इज एलईडी का प्रोग्राम.
ठीक है, ग्राम उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल. दिस हैज बीन लॉन्च टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया है टू सेव मोर एंड मोर एनर्जीज. द मूव विल सेव 20-25 मिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी पर ईयर. ठीक है, ये 20-25 मिलियन किलोवाट एनर्जी बचा लेगी अगर हम एलईडीज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं. इसको फिनेंस किसने किया है? इट इज फिनेंस entirely थ्रू कार्बन क्रेडिट्स. और इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट. जो भी चीज़ें फर्स्ट होती हैं एज आई ऑलवेज से इंपॉर्टेंट होती है और CDS का फेवरेट क्वेश्चन बन जाती है. इट विल बी द फर्स्ट सच प्रोग्राम इन इंडिया. उजाला प्रोग्राम, LEDs फॉर ऑल, टेकन इन रिस्पॉन्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू ये फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया है. ओके, स्वामित्व स्कीम. अब ये स्वामित्व योजना या स्वामित्व स्कीम क्या है? दिस इज सर्वे. इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. इसमें देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा सकता है. जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है प्लीज़ नोट इट डाउन. स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. ड्रोन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंडक्ट करेंगे फॉर मैपिंग ऑफ विलेज एरियाज. ठीक है, लॉन्च्ड बाय कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. ठीक है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हो. पायलट बेसिस में 6 स्टेट्स में ये लॉन्च हुआ है. मैपिंग ऑफ रूरल इनहैबिटेड लैंड थ्रू ड्रोन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज. ठीक है, टाइटल डीड्स टू बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग्स. स्वामित्व टू पीपल थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझना है. आप स्टेटमेंट्स को खुद ही डिकोड कर दोगे. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. सॉरी. फिर आता है हमारा ई सांता. ये हमारा क्रिसमस वाला सांता नहीं है. ये जैसे सांता सबके लिए गिफ्ट लाता है ना, तो बेसिकली ये जो ई सांता है वो एक गिफ्ट रहेगा एक्वा फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो एक्वा फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा, डायरेक्ट कनेक्ट करेगा अपने बायोस के साथ. ये एक बेसिकली पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, जिससे डिजिटल इंडिया से जैसे हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं. लाइक ये भी हमारा डिफेंस में इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया. हम एक जगह से मैक्सिमम एस्पायरेंट से कनेक्ट हो पाते हैं. तो उसी तरीके से डिजिटल स्पिरिट ई सांता में भी डाल दी है ताकि एक्वा फार्मर्स अपने बायर्स से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए. दिस इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का ये पर्टिकुलर स्टेप है, न्यू प्रोग्राम है ई सांता. दिस इज फॉर एक्वा फार्मर्स. ओके, PM किसान. PM किसान क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. ठीक है, इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. इसके अंतर्गत इनकम का सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स को देखो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, इसलिए आजकल बजट में भी इनके लिए एक स्पेशल एलोकेशन निकलता है. तो इस स्कीम के थ्रू 6,000 पर ईयर इनकम सपोर्ट मिलेगा इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट्स में उनको एक इनकम का सपोर्ट मिलेगा ताकि वो उनका लाइवलीहुड सफ़र ना हो. ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स. ठीक है, इंश्योर्स द इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर. 100% आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरीज होंगे. सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये. अराउंड 10 करोड़ फार्मर्स इससे बेनिफिट होंगे आउट ऑफ 12 करोड़ फार्मर्स टारगेटेड. ठीक है, सो पूरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इसका भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है. एंड दीज 6,000 रुपीज़ इन 3 इंस्टॉलमेंट्स इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट्स के साथ ये इनकम सपोर्ट दिया जाएगा बाय PM किसान योजना. फिर आता है हमारा कुसुम स्कीम. कुसुम का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. ये क्या है? ये PM कुसुम स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. अब इसमें क्या है? दिस इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, क्यों है? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पाइप्स एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स
अक्रॉस द नेशन। देखो अभी हमने डिस्कस किया फार्मर्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, हमारी डेवलपमेंट के लिए, है ना। डिग्रीज ऑफ डेवलपमेंट में एक फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज इंक्लूड करते हैं। तो वो था इनकम सपोर्ट, जो पीएम किसान था वो था इनकम सपोर्ट के लिए। कुसुम स्कीम उनको और टेक्नोलॉजिकली हेल्प करने के लिए है। सोलर पाइप्स उसमें लगाएंगे, सोलर पंप्स लगाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे ताकि उनके प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज किया जाए। ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी फीचर्स आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा है ना, कितने सोलर वाटर पंप्स लगाएंगे, कितने सोलर पाइप्स लगाएंगे, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर योर इंटरेस्ट यू कैन रीड इट आउट। अदरवाइज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ये देखो, ये कोड वर्ड कौन सा है, NMEOOP, ऐसा कुछ होता है ना स्कीम टाइप। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस से रिलेटेड है। ये एडिबल ऑयल पाम से रिलेटेड है। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ग्राउंडनट से रिलेटेड है, ऑयल पाम से रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है, या कोई डिफेंस का ऑपरेशन है, ऐसे पूछा जाएगा। बट दिस इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, है ना, इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा होगी। सो विद द फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये पर्टिकुलर नेशनल मिशन को प्रमोट किया जा रहा है फॉर ऑयल पाम। ठीक है, ऑयल पाम वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे ये किससे रिलेट करता है ये पूछा जा सकता है। ऐसे करके पूछते हैं ये लोग कि रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज़, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ठीक है, ऐसे करके रिसेंटली करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट हमारी स्कीम है रेल कौशल विकास योजना। अब ये रेल कौशल विकास योजना रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च हुई है एज पार्ट ऑफ 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे जैसे इतने सारी कैटेगरीज लॉन्च हम कवर कर रहे हैं ना, एक अवार्ड्स वाली कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी एक बार देख लेना। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, तो प्लीज़ उसको देखे बिना एग्जाम में मत जाना। चलो, रेल कौशल विकास योजना रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू है। होगा क्या इसमें स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा। टारगेट किया है 50,000 यूथ को लेकर इन ट्रेड्स रिलेटेड टू इंडियन रेलवे। ठीक है, ये एक फ्री ट्रेनिंग स्कीम है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रेल कौशल विकास योजना 50,000 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए टारगेट किया जाएगा और ट्रेड रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। फाइन एनफ, चलो ठीक है। पीएम मित्रा, अब ये पीएम मित्रा क्या है? ये है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज दिस स्कीम अबाउट? दिस इज अबाउट टेक्सटाइल्स। ठीक है, ये टेक्सटाइल्स सेक्शन, टेक्सटाइल के सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम आई है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम। ओके, दिस इज अ लैंडमार्क डिसीजन टू एम्पावर टेक्सटाइल सेक्टर। इसमें क्या होगा, 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स को एम्पावर किया जाएगा। मित्रा पार्क्स बनाए जाएंगे, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड साइट्स को लोकेट किया जाएगा। सपोर्ट वर्थ 500 करोड़ टू ऑल ग्रीन फील्ड एंड 200 करोड़ दिए जाएंगे ब्राउन फील्ड पार्क्स को फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस इज, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अबाउट, ये फुल फॉर्म, नंबर 1 फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस इज अबाउट टेक्सटाइल्स। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। चलो, ई अमृत पोर्टल। अब ये ई अमृत पोर्टल क्या है, किस चीज़ का अमृत है? दिस इज वन स्टॉप पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक मोटिलिटी थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कीवर्ड जान लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए ई अमृत पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, आप इसको कैसे याद करते हो, कैसे स्टोरी बनाते हो, ये आप देख लो। E-Amrit portal is about electric vehicles. This portal has been developed and hosted by Niti Aayog with collaborative knowledge exchange program with UK government. UK government के साथ नीति आयोग ने टाई अप किया है and as part of UK India joint roadmap 2030 के अंतर्गत ये स्टेप लिया गया है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए टू अगेन कॉम्बैट
क्लाइमेट चेंज। ओके चलो, श्रेष्ठा स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम इसका ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ये बेसिकली किन लोगों के लिए है? शेड्यूल्ड कास्ट के मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए ये स्पेशल प्रोविजन की स्कीम है। स्कीम फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन। देखो, एजुकेशन तो दी जाएगी प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज सब दिया जाएगा, ताकि वो एक माहौल में रह सके और अपनी पढ़ाई कर सके। किसके लिए? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स। श्रेष्ठा स्कीम किसके लिए है? जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और शेड्यूल कास्ट से, माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कूल्स का जो सपोर्ट मिलने वाला है, दिस इज श्रेष्ठा स्कीम। रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हायर स्कूल, इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ओके, फुल फॉर्म समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसके लिए है, क्या है, इतनी चीज़ें याद रख लो, अपने अपने मदर टंग में याद रख लो। बाकी तो आप हिंदी इंग्लिश अपना कर लोगे, जीके में बहुत टाइम बचता है, आराम से लॉजिक लगा के काम माइंड से पेपर को सॉल्व करना, बस दैट्स इट। रटना मत पूरे पूरे स्टेटमेंट, क्योंकि एज इट इज सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे पेपर में, लैंग्वेज विल बी चेंज्ड बट कॉन्सेप्ट, द मेन फोकस पॉइंट विल बी सेम। चलो, पीएम डिवाइन स्कीम। पीएम डिवाइन स्कीम क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर की डेवलपमेंट इनिशिएटिव है फॉर द नॉर्थ ईस्ट। देखो, नॉर्थ ईस्ट है ना, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो आई विल फोकस कि आई विल टेल यू, आई विल रिकमेंड यू, आई विल एडवाइज यू कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड सारे फेस्टिवल्स, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी फर्स्ट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनको रीड आउट करके जाना विदाउट फेल। उसके नेशनल पार्क्स को भी देखना, उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी एक बार रिवाइज करते हुए जाना। नॉर्थ ईस्ट हमेशा प्राइम फोकस में रहता है, आप चाहो तो उससे रिलेटेड डांस फॉर्म्स भी पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट पार्ट को लेकर। दिस स्कीम एम्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड बेस्ड सोशल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग वन ऑफ अ काइंड बैम्बू लिंक रोड्स इन मिजोरम, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो सके नॉर्थ ईस्ट का लेकर, इसको एक अम्ब्रेला में डाल दिया है पीएम डिवाइन स्कीम, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। इतने ही 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसको भी आप याद रख लेना। चलो बढ़िया, उसके बाद आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? ये सारे विलेजेस के लिए नहीं है, दिस इज फॉर इंडियाज बॉर्डर विलेजेस, ठीक है। इंडिया के बॉर्डर विलेजेस को और ज़्यादा डेवलप करना, स्ट्रक्चरली और हर तरीके से, सोशली, एजुकेशनली, उनको वाइब्रेंट विलेज बनाना एम है किसका? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज बॉर्डर विलेजेस, बॉर्डर मतलब जो चाइना से अटैच हमारे विलेजेस है, पाकिस्तान से अटैच्ड हमारे विलेजेस है, म्यांमार से है, वो सारे विलेजेस को एकदम वाइब्रेंट बना देना, दिस इज दिस प्रोग्राम। चलो, उसके बाद आता है रैम्प प्रोग्राम। रैम्प क्या है? रैम्प स्टैंड्स फॉर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी। एमएसएमई, स्मॉल मीडियम micro, small and medium enterprises, this is about business, raising and accelerating MSME productivity। इसके अंतर्गत हमारा एम है टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ MSME। देखो, कुछ सालों से ना MSME के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, क्योंकि MSME बहुत प्राइम फोकस रह रहा है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब हमें समझ आ गया है कि डेवलपमेंट का की होगा हमारा MSME, स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेसेस, हमें उनको मोटिवेट करना है, हमें उन्हें प्रमोट करना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेम सीडीएस भी वही क्वेश्चन पूछेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें थोड़ा सा ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। इट इज इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड बैंक। कि कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। वर्ल्ड बैंक फॉर 5 years 2022 से लेकर 2026 तक टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी एंड फिनेंसिंग फॉर कोविड हिट MSMEs। देखो, बहुत सारे बिजनेस थे, खासकर स्मॉल बिजनेसेस थे जो कोविड में बहुत डिसरप्ट हो चुके हैं। देयर आइडिया वॉज एक्चुअली गुड, देयर कोर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ कोविड लाइक सिचुएशंस वो बहुत बैडली हिट हो चुके हैं। टू प्रमोट देम, टू फिनेंस देम, टू मेक देम मोर प्रॉफिटेबल
टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव ये रैम्प प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अदरवाइज कैसे पूछा जा सकता है, यूके सिन्हा कमिटी इज अबाउट व्हाट, इसका बेसिस क्या है, यूके सिन्हा कमिटी, दिस इज अबाउट प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज, ठीक है, एमएसएमईज, ओके, रैम्प प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी। ओके, नाउ कमिंग टू द स्पोर्ट्स अफेयर्स, स्पोर्ट्स के तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट अस सी कितने सारे इंपॉर्टेंट है, इसको है ना 2-3 बार रिवाइज करके जाना, दिस विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जाम, थैंक मी लेटर। ओके, अंडर 19 एशिया कप 2021 किसने जीता है? देखो, एक होता है वो कहते हैं ना मेंटोस में, सिंपल जिंदगी, मेंटोस जिंदगी। सिंपल जिंदगी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। बट मेंटोस जिंदगी क्या होती है कि किसको हराकर जीता है, श्रीलंका को हरा के, ठीक है, यह है मेंटोस जिंदगी, मतलब टायर 2 का क्वेश्चन। अंडर 19 एशिया कप इंडिया ने जीता है श्रीलंका को हरा के, ठीक है, रनर्स अप वाज श्रीलंका। चलो, इंडिया की पहली महिला टू रीच साउथ पोल अलोन, उन्होंने पार किया है साउथ पोल को अकेला, फर्स्ट है, विमेन है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शी इज़ हरप्रीत चंडी, ठीक है, हरप्रीत चंडी, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन विमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन। अब इसका इनॉग्रेशन हुआ था मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, कहाँ पर, ये कहाँ लोकेटेड है, तो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी में, ओके, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड 2021, फीफा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट, तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला था? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला था, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले हैं? ये होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। अब आते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम्स जो है ना 2021 के हैं, ठीक है, 2022 के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी आप सर्च करके कमेंट में लिखोगे। 4 जो ग्रैंड स्लैम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल में कौन जीता है? राफेल नडाल। विमेंस में नाओमी ओसाका, शी इज फ्रॉम जापान। विंबलडन ओपन नवोक जोकोविक, और विमेंस में एशली बार्टी, इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है, रिटायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एशली बार्टी है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है या तो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके। यूएस ओपन डैनियल मेडवेडेव, विमेन में एमा राडुकाओ। फ्रेंच ओपन अगेन नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया। और विमेन बारबाओ रेत्सिकोवा, ठीक है, थोड़ा टफ प्रोनाउंसिएशन है इसका, बट यू कैन रिमेंबर द नेम बाय कंटिन्यूस रिविजन। फिर साफ अंडर 18 विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? इंडिया ने जीती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर तो। साफ अंडर 19 विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप इंडिया। मैन विद द गोल्डन आर्म, ये किसे बोला जाता है? हमारे परम विशिष्ट सेवा मेडल, इस साल इनको मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नीरज चोपड़ा को मैन विद गोल्डन आर्म बोला जाता है। ही वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ओनली गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो 2020 जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल। एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022, भाई ये तो इन सीरीज बहुत बार जीत चुके हैं पंकज अडवाणी। देखो स्पोर्ट्स से ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, इनडायरेक्टली पूछ ले कि पंकज अडवाणी कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो बिलियर्ड से बिलोंग करते हैं। प्रियंका नुटाकी, ये नई ग्रैंड ऐसे मास्टर बनी है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। शी बिलोंग्स फ्रॉम चेस, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है, कौन से फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती है चेस से। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है PR श्रीजेश। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये हमारे इंडियन हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं, PR श्रीजेश।
विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? सिंपल क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश। और मिनटॉस जिंदगी वाला क्वेश्चन, किसको हरा के? तमिलनाडु को हरा के हिमाचल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी का एक और क्वेश्चन आ सकता है कि दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहती है। दिस इज जस्टिस लोढ़ा कमेटी। लेट्स सी ये क्या करते हैं डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स के लिए। ठीक है, ओके। इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी, इंडिया की पहली है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुली है? उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में खुली है। सुभाष भौमिक, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, सॉरी इनकी डेथ हो चुकी है, फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिनकी डेथ हो जाती है और बिचुचरी वाला कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको 3 ओलंपिक मेडल्स मिल चुके हैं। विक्टर सेनेयेव कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ट्रिपल जंप से बिलोंग करते हैं। बुक लिखी गई है किस पे? नीरज चोपड़ा पे, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इनके ऑथर कौन रहे हैं? नवदीप सिंह गिल। ये आपको बुक्स एंड ऑथर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके। वीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम, देखो लगातार 2 बार सीडीएस ने कंटिन्यूसली आईसीसी हॉल ऑफ फेम पे क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी पूछा जा सकता है। प्लीज गूगल इट आउट कि इंडिया के कितने लोग आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ देम। और कौन कौन से मेंबर्स हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुके हैं? इस बार न्यूज में थे विनू माकंड। उबर कप इज अबाउट बैडमिंटन, थॉमस कप इज ऑल्सो अबाउट बैडमिंटन। कौन जीता है उबर कप? चाइना। किसको हराकर? जापान को हराकर। थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। किसको हराकर? चाइना को हराकर। गुड इनफ। अब आता है अपकमिंग इवेंट्स, जिसका एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर ओलंपिक्स से। ठीक है, कि अपकमिंग इवेंट्स कहाँ पे, कौन कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है, कौन सा सिटी होस्ट करने वाला है। समर ओलंपिक्स 2021 जो कोविड की वजह से रीशेड्यूल होकर 2021 में हुए थे, दैट वाज इन टोक्यो जापान। 2024 का जो समर ओलंपिक्स होगा पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस में और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। विंटर ओलंपिक्स की बात करें 2022 का बीजिंग में होगा, 2026 का मिलान में होगा, इटली। ठीक है, मिलान में होगा। दीज आर अपकमिंग इवेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। पेरिस का क्वेश्चन और लॉस एंजलिस का क्वेश्चन कंटिन्यू सीडीएस 2 बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। नाउ आईसीसी के अवार्ड्स, आईसीसी के अवार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। लेट्स सी वन बाय वन। राइकल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये इंडिया की स्मृति मंधाना को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइकल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। फिर शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनको मिला है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सर गारफील्ड सॉर्फर ट्रॉफी मिली है शाहीन अफरीदी को। अंपायर ऑफ द ईयर मिला है मराइज इरास्मुस को। क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। विमेन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट को। एमर्जिंग मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है साउथ अफ्रीका के मिलान को। विमेन एमर्जिंग मिला है पाकिस्तान की फातिमा साना को। पाकिस्तान से इस बार बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, चलो आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान, गुड। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है ओमान के सीजान मकसूद को। ठीक है, ये चीज़ें फिर भी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है एसोसिएट वाले। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? बाबर आजम, पाकिस्तान, अगेन फ्रॉम पाकिस्तान को। विमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड साउथ अफ्रीका की लिजेल ली को मिला है। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? जो रूट को, इंग्लैंड के जो रूट को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, इसमें ध्यान से पढ़ना कि आपको T20 पूछा है या ओडीआई पूछा है। ठीक है, आंसर तो पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है, कहीं इंटर कन्वर्ट ना हो जाए वो चीज़। ठीक है, तो आईसीसी कितनी बात रह गई?
अब आएगा हमारा बुक्स एंड ऑथर। देखो बुक्स बहुत सारी लिखी जाती हैं, बहुत सारी न्यूज़ में भी चढ़ जाती है, बट सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है, पूरी टीम ने मिलके कुछ कंपाइल अप किया है बुक्स एंड ऑथर्स। एक बार साथ में स्टडी आउट कर लेते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ बुक जो आप पढ़ के जा सकते हो, जो करंट अफेयर्स में रही हैं। 7 हीरोज ऑफ 1971, 7 हीरोज ऑफ 1971, मान अमन सिंह चिना, ठीक है, मैं पहले से चाइना पढ़ती थी बट या, मान अमन सिंह चिना। 1971, चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत। इनकी बुक्स आजकल बहुत फेमस हो रही हैं, बहुत न्यूज़ में रह रही हैं, तो इनकी बुक्स आप एक बार गो थ्रू कर लेना। 1971, चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। किंसुगी बाय अनुकृति उपाध्याय, इनको मिला है सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन बाय अ वुमेन ऑथर। किंसुगी, अनुकृति उपाध्याय। थिंग्स टू लीव बिहाइंड फॉर योर सीरियस एग्जाम, देखो ये अच्छा टॉपिक है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, आपको क्या छोड़ना है? नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, आपको अपना कामनेस नहीं खोना है ना, ओवर अटेम्प्ट्स नहीं करने हैं, एंड स्पेशली लास्ट मोमेंट तक नहीं पढ़ना है, और स्पेशली लास्ट मोमेंट तक फिर भी पढ़ो, ब्रेक्स में तो बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, बीच बीच में ब्रेक्स पढ़ना है। दीज आर द थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ओके, ऑल डन। ऑथर, ये बुक किसने लिखी है? नमिता गोखले ने लिखी है। ये साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था फॉर इंग्लिश लिटरेचर कैटेगरी, इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में। दिल्ली अ सॉलिलोक्यू, ये किसने लिखी है? एम मुकुंदन ने। ही इज द विनर ऑफ 2021 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये अदर वे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 2021 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर कौन सी बुक को मिला है या किसे मिला है? दिल्ली अ सॉलिलोक्यू। सेज विद 2 हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, सुधा मूर्ति। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद। 400 डेज, चेतन भगत। बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नारावजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, दिनयार पटेल ने लिखी है, जिनको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 मिला है। ये ऑलरेडी डन है 7 हीरोज। लेडी डॉक्टर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कविता राव ने बुक लिखी है। लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। प्रेगनेंसी बाइबल, दिस इज रिटन बाय करीना कपूर, ठीक है, प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी, दिस इज बाय अशोक चक्रवर्ती। स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी, अशोक चक्रवर्ती। लॉन्ग गेम, हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग गेम, हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले। राइडिंग फ्री, माई ओलंपिक जर्नी, इम्तियाज अनीस। बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ बुक्स हैं, आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको याद रह जाएगा। इंडिया स्टोरी, बिमल जलान। चाइना रूम, संजीव सहोता। इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, कांति बाजपेयी। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, हाउ इंडिया रिवेंज्ड पुलवामा, मनन भट्ट, ठीक है, ये ही वॉज फ्रेंड्स विद माई फादर, ही वॉज फ्रॉम नेवी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बालाकोट स्ट्राइक, हाउ इंडिया एनवेज्ड पुलवामा। Battlefield is written by Vishram Bidekar. Bangladesh War Commentary 1971, Radio Dispatched, UL Burah. Pride, Prejudice and Punditry by Shashi Tharoor. शशि थरूर की बुक्स भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, देखी जा चुकी है सीडीएस के पेपर में। एक और बुक याद रख लो, प्राइड, प्रेजुडाइज एंड पुंडिट्री। इनकी बुक का नाम भी ऐसा है कि हमें डिक्शनरी में इसका मीनिंग जानना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इफ यू हैव सीन, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ पुंडिट्री, यू कैन कॉमेंट इट बिलो। द प्रॉमिस, डॉमन गालगुड। इनको 2021 का बुकर प्राइज मिल चुका है फॉर फिक्शन फॉर हिज नॉवेल द प्रॉमिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बुकर प्राइज। कमला हैरिस, द फिनोमिनल विमेन। कमला हैरिस यूएस से बिलोंग करती हैं। चिदानंद राजघटा, द नटमेग कर्स,
पैराबेल्स फॉर प्लैनेट इन क्राइसिस, अमिताभ घोष बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। फॉरगटन कश्मीर, द अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या है इन सारी बुक में लिखा है। ये सारी बुक्स है ना जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। दिनकर पी श्रीवास्तव, बैटल ऑफ रिजांगला, कुलप्रीत यादव। और उसी के साथ आई विल से बस अब for all the best from my side, from the entire team of Defense Mania। जितनी वीडियोस है ना बना रखी हैं हमने रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू जीके, रिलेटेड टू मैथ्स, एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5x या 2x में या 1.75x करके एक बार गो थ्रू कर लेना, रिवाइज कर लेना। माइंड यू जो लास्ट टाइम हम पढ़ते हैं ना वही पेपर में आ जाता है। एंड दिस हैज़ हैपेंड सो मेनी टाइम्स विद मी कि जो मैंने लास्ट में पढ़ा है वो एग्ज़ाम में दिख जाता है कहीं ना कहीं। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, खासकर वो जो अवार्ड्स की वीडियो है, डिफेंस की वीडियो है, उसको तो फॉर श्योर कर लेना, भूलना मत। फाइनली ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, काम माइंड से एग्ज़ाम देना। लेट्स मीट आफ्टर द एग्ज़ाम, लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द एग्ज़ाम एंड डोंट वरी, वी आर ऑलवेज फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।